टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। ठीक है, और सिंटैक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल। लास्ट क्लास में हमने देखा था आर्टिकल ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें से ए और एन को हमने कहा था इनडेफिनेट आर्टिकल और द को कहा था डेफिनेट आर्टिकल। यही बात हुई थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं यूज ऑफ द। ठीक है, द के प्रयोग को हम अभी पढ़ेंगे। पिछली क्लास में ए और एन के प्रयोग को पढ़ लिए थे, क्या क्या यूजेस होते हैं। आज हम इस क्लास में पूरे के पूरे दा का प्रयोग पढ़ेंगे, एक बार में ख़त्म, चाहे एकेडमिक लेवल हो चाहे कंपटीशन लेवल हो, सारा आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, यानी इस क्लास में। तो बेटा पहले मैंने बताया था दा क्या होता है। दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, जिसको हमेशा डेफिनेट पर्सन या थिंग से पहले लगाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि जब भी हम पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय, ठीक है ना, whom you want to meet is in his class। ठीक है, तो कह रहे हैं लड़का जिससे तुम मिलना चाहते हो वो अपनी क्लास में है। तो आप देख रहे हैं इस लड़के से पहले दा लगाया तो पर्टिकुलर उस लड़के की बात कर रहा है। अगर तुम जिससे मिलना चाहते हो वो क्लास में है, तो एम्फेसाइज किसको कर रहा है? वो बॉय को कर रहा है। तो यहाँ पर बॉय मेरे लिए निश्चित हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए द बुक, ठीक है ना, विच यू वांट टू बाय इज आउट ऑफ स्टॉक। जो किताब आपको चाहिए ना वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। जो पर्टिकुलर किताब चाहिए वो भी नहीं है। तो आप पर्टिकुलर इशारा करके नाम लेकर किताब मांग रहे होगे और उसी के लिए बोला है कि भैया जी वो किताब अवेलेबल नहीं है। तो पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु की बात होगी तो वहां पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो पहला पॉइंट क्लियर है। जब भी हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर थिंग की बात करें, तो वहां पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें, नदियों की बात करें, नहरों की बात करें, समुद्र की बात करें, ठीक है ना, महासागर की बात करें या खाड़ियों की बात करें, रेगिस्तान हो या ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हो या फिर ठीक है फेमस बिल्डिंग हो, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि माउंटेन रेंज ले लीजिए, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, द माउंट एवरेस्ट पूरी श्रेणी है कि नहीं, तो वो आपका दा लेगा। द अरावली, तो अरावली पर्वत श्रेणियां है, एंडीज पर्वत श्रेणियां, तो दा लगेगा। ठीक है, अगर रिवर की बात करें, गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी नदियों के नाम है दा ले लेंगे। ठीक है, ओशियन है, जितने भी समुद्र हैं आप दा लगाएंगे। तो यानी जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेफिनेट है, पर्टिकुलर है ये। नंबर 3, अगर कॉमन नाउन से पहले दा लगा दिया, कॉमन नाउन से पहले दा लगा दिया, जो पूरी जाति पूरे वर्ग को बताने का काम करता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग कैसा एनिमल बेटा? एक पालतू जानवर है। ठीक है बेटा, फैन ऑन कर देना। ओके, तो देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ये सभी कुत्ते की बात हो रही है। कैसे पता चला? क्योंकि डॉग से पहले दा लगा दी, दा लगने से पूरी जाति का बोध होता है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं अगर आपने कॉमन नाउन से पहले दा लगा दिया तो वो होल क्लास को बताएगी, पूरी जाति को बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रिलीजियस बुक। जितने भी धार्मिक किताबें हैं तो धार्मिक किताबों से पहले क्या लगाएंगे बच्चों? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ठीक है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज के बाद तो ये रूल माइंड में सेट हो जाते हैं। अब इसने बोला है अगर किसी भी धार्मिक किताब के नाम से पहले कवि का या लेखक का नाम है तो तब वहां आर्टिकल नहीं लगाना, तब वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे कि वाल्मीकि ने क्या लिखी? ठीक है, वाल्मीकि
रामायण, ठीक है। अब देखो यहाँ रामायण से पहले वाल्मीकि यानी लेखक का नाम आ गया, तो लेखक का नाम आने पर तब आर्टिकल नहीं आएगा। अगर लेखक का नाम नहीं दे रखा तब आर्टिकल आपको दा लगाना है, ठीक है। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर हो गई। अगर कोई भी प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन पहले यानी प्रिपोजिशन का प्रयोग किसी भी दिशा से पहले आ रही है, यानी दिशा से पहले कोई प्रिपोजिशन आ रही है तो वहां पर आर्टिकल लगा सकते हैं। दिशा का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये क्या होती है, दिशा होती है कि नहीं। दिशाओं के नाम से पहले अगर प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन से पहले क्या होगा, फिर वहां पर आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो ईस्ट से पहले प्रिपोजिशन आ रही है नहीं आ रही है, तो प्रिपोजिशन आ रही है तब आर्टिकल यहाँ पर क्या लग गया, द लग गया। तो दिशा से पहले प्रिपोजिशन आ रही है तभी आर्टिकल आएगा, अगर प्रिपोजिशन नहीं आ रही है तो आप वहां पर दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगली बात, अगर प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा दिया है, एडजेक्टिव लगा दिया है, तो प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो वहां पे आर्टिकल दा का प्रयोग लग सकता है। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपना नाम ले लीजिए कोई भी, जैसे रवि ले लीजिए, दा रवि बिल्कुल गलत है, लेकिन उनको एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। तो जैसे शेक्सपियर, शेक्सपियर से पहले एडजेक्टिव आपने ग्रेट लगाया तब जाकर के यहाँ पे आर्टिकल आया, अगर ग्रेट हटा दूंगा तो आर्टिकल दा नहीं आएगा, ओके। जितने भी न्यूज़पेपर हैं तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल लगाएंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, द इंडियन एक्सप्रेस। तो एडजेक्ट न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या लगा सकते हैं हम, दा का प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आएंगे, ठीक है, अभी आ रहे हैं, हाँ तब तक निकाल के रिवाइज कर लीजिए अपना, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में स्पेशल है ना, वो आप किसी से मैच होते हैं क्या, नहीं होते ना भाई। इंडियन एक्सप्रेस अपना न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया अपना न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स अपना न्यूज़पेपर है, ओके। अगला, अगर शिप की बात करते हैं, एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, अगर इनके नामों की बात हो रही है तो इनके नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग लगेगा। स्पेशल गाड़ी हो जाती है ना शिप, जैसे कि द विक्ट्री जहाज का नाम है, एरोप्लेन द, जैसे कि द एयर इंडिया ले लीजिए, इंडिगो ले लीजिए, ठीक है, विस्ता ले लीजिए, तो ये एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन के नाम से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है तो दा लगा दिया, तो भैया जी रेलगाड़ी हो, पानी का जहाज हो या वायुयान हो तो आप आर्टिकल दा लगा सकते हैं, ठीक है, बिना टेंशन के, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर प्रांत की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल नेम, ठीक है, भौगोलिक नाम की बात कर रहे हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का नाम लग सकता, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोविंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि द पंजाब, जब पंजाब का मतलब होता है द लैंड ऑफ रिवर्स, नदियों के शहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पंजाब नहीं, वो राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रांत की बात कर रहा है, तो पंजाब का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, लैंड ऑफ रिवर्स, लैंड ऑफ रिवर्स। तो द डेक्कन का मतलब होता है द लैंड ऑफ साउथ, ये साउथ की भूमि है, द लैंड ऑफ साउथ, ये साउथ की बात कर रहा है। दक्कन, दक्कन का पठार नीचे है ना, दक्कन का पठार पढ़ा होगा आपने, नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। तो प्रोविंस हो, कंट्री हो, जोग्राफिकल नेम हो, आप इनसे पहले आर्टिकल दा लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। अगला, अगर कोई वस्तु केवल दुनिया में एक है, उसके अलावा दूसरी नहीं बनी है, उसके जैसी दूसरी नहीं बनी है, तो अपने आप में वो यूनिक हो गई, अपने आप में वो यूनिक होगी। जैसे ताजमहल, क्या हो गया, ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल से पहले आर्टिकल दा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे द मून लगाइए, द अर्थ लगाइए, द रेड फोर्ट लगाइए, द फतेहपुर सीकरी लगाइए, ऐसी कोई चीज जो इंसान ने बनाई हो, या फिर नेचुरली हो, तो उसके लिए आर्टिकल आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यूनिक हो, क्लियर है। ऐसी कोई बात जो परेशान कर रही हो अभी तक, सब स्मूथ है कि नहीं, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस की वर्ड्स दे दिए हैं और हल्की से हिंट दे दी है, बस इतना ही दिमाग में रखना है, लिखाने का कोई टेंशन नहीं। सिंटेक्स में जितना लिखोगे उतना बोर फील करते हैं, कितना थ्योरी लिखे हैं, नहीं कुछ नहीं। और जबकि ये 3-4 क्लास में खत्म होने वाला काम है, जब भी हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो 3-4 दिन लगते हैं, नाउन इस आर्टिकल क्लास को 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि एक दिन में 6-7 पॉइंट 8 जैसा 10 पॉइंट हो पाते हैं 35-40 मिनट में,
अटेंडेंस भी लगनी होती है, आना भी होता है, जाना भी होता है, तो कुल मिला के ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ खत्म करेंगे आज। अब वो बात कर रहे हैं बेटा, अगर एडजेक्टिव से पहले आपने आर्टिकल दा लगा दिया तो ये किसका काम करेगा? कलेक्टिव नाउन का काम करेगा, समूहवाचक संज्ञा का काम करेगा। तो नाउन 5 होते हैं, आपको मालूम है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉमन नाउन की बात हो रही है, तो कॉमन नाउन क्या करेगा बेटा? सॉरी, एडजेक्टिव से पहले आपने दा लगा दिया, एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। जैसे कि मान के चलिए रिच, रिच से पहले आपने दा लगा दिया तो दा रिच हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? जितने भी रिच लोग हैं सबकी बात हो रही है, तो रिच पीपल, ठीक है, रिच पीपल हो गए ये, रिच पीपल, अमीर लोग, तो कलेक्टिव नाउन बन गया, ये कलेक्टिव नाउन बन गया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, एडजेक्टिव से पहले दा लगा दीजिए तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, ठीक है। अगला, सुपर डिग्री मैंने पढ़ाई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द रिचेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री द लेती है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कह रहा है यहाँ पर, अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, वैसे कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगता है, लेकिन अगर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? दा लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सून का सूनर होता है, कंपैरेटिव दा लगा दी, द सूनर, द बेटर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेगा? एडवर्ब का काम करने के लिए आर्टिकल दा का प्रयोग लगता है, ठीक है। ये कह रहा है, ज्यादा कुछ बात नहीं है। अब है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जो ऑर्डर को दिखाता है। ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर को दिखाता है, जैसे द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या होता है बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर की बात करेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। ही इज द फर्स्ट बॉय, ही इज द सेकंड बॉय, शी इज द थर्ड गर्ल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि दीज आर द ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डर को दिखाते हैं, ठीक है। अगला है प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग आपने कॉमन बना दिया है, यानी कि व्यक्ति विशेष को आपने कॉमन की तरह यूज किया है, ये चीज मैंने आपको आर्टिकल ए और एन में बताई थी, ही इज अ सचिन, ही इज अ सचिन बताया था, तो आर्टिकल दाल लग के भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कालिदास, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपने बोला कि सर प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन ये बताओ शेक्सपियर तो भैया ये लंदन का है ना, शेक्सपियर लंदन का है, तो इंडिया से कनेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि कालिदास को हमने क्या कर दिया? शेक्सपियर बना दिया इंडिया का। किसको बना दिया है? कालिदास को। तो भैया जी ये शेक्सपियर की क्वालिटी हमने कालिदास में डाल दी है, तो इस नाम को मैंने कॉमन बना दिया है। इंडिया का शेक्सपियर, ऑस्ट्रेलिया का शेक्सपियर, श्रीलंका का शेक्सपियर, लेकिन है तो व्यक्ति शेक्सपियर, लेकिन इसका नाम जगह जगह क्या कर दिया? ले लेके हमने इसको कॉमन बना दिया है। तो आम का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सब लोग यूज कर रहे हैं, जो व्यक्ति सब लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमन। अब इस व्यक्ति को कॉमन की तरह यूज कर रहे हैं भैया जी, जो कोई भी अच्छा कवि बन जाता है उसको शेक्सपियर बोल दो, कॉमन बन गया। तो वही कह रहा है, प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर दीजिए और उसे प्रॉपर से कॉमन में बदल दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल अंदर इतनी ताकत होती है, एक व्यक्ति विशेष को साधारण बना सकता है, उस साधारण को विशेष बना सकता है, लेकिन बस शर्त है कि आपको पढ़ने और पढ़ाने वाला ठीक हो। अभी ये चीज स्टार्ट की है, 10th क्लास वाले इतने खुश हैं, बोलते हैं सर कुछ नहीं, जैसे कि आप क्लास में पढ़ा देते हो वैसी चीज हमें वीडियो मिल जाती है, ईयरफोन लगा करके हम देख लेते हैं, हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ना एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाना है, ना हमें कहीं जाना है टाइम खर्च करके, ना हमें पैसे देने, कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। यहाँ से जाने के बाद अगर आपने एक बार देख लिया, संडे को ही खट्टी देख ली, तो बेटा ये चीज़ आपकी मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आप लोग बस करते हैं कि थोड़ी वैल्यू करो, ओके। मेहनत से आप आ रहे हो और थोड़ा सा एफर्ट, क्लास की बजाय 10% मेहनत आप केवल देखने में लगाना, देखोगे तो और आपको रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाएगा, फिर तो डबल स्पीड पे देख लो, डबल स्पीड पे देख लो, तुरंत रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम से पहले सब चीजें आपके पास मिल ही जाएंगी, तो जरूर कर लेना। अगला पॉइंट, अगर किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल दा लगा दिया तो वहां के क्या बन जाते हैं? ये लोग बन जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश, इंग्लिश वैसे तो भाषा है, अगर आर्टिकल दा लगा दिया तो ये पीपल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इंग्लिश पीपल, क्या बन जाएंगे बेटा? पीपल बन जाएंगे। अच्छा फ्रेंच ले लो, फ्रेंच एक भाषा है, फ्रेंच भाषा है, और देश का नाम भी अगर दा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा?
ये लोग बन जाएंगे, पीपल बन जाएंगे, फ्रेंच पीपल बन जाएंगे, ठीक है। तो किसी के नाम, किसी भी देश के नाम से पहले अगर आपने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो वहां के पीपल बन जाते हैं, वहां के पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कह रहा है। अगला, जब भी यहाँ पर दो की बात करते हैं, ऑल या बोथ, ऑल या बोथ के साथ हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया, सिंपल से दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे कि ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज या बोथ द बॉयज, ओके, बोथ द बॉयज। अगला है हिस्टोरिकल इवेंट, जितने भी ऐतिहासिक घटना रही हैं, इतिहास में जो फेमस घटनाएं रही हैं, उनको वर्णन करने के लिए आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, द हल्दी घाटी वॉर, द हल्दी घाटी वॉर, ठीक है। और भी ले लिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति पड़ी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सब क्या है, ये आपकी ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। द प्लासी वॉर, द बक्सर वॉर, प्लासी और बक्सर की लड़ाई जो अंग्रेजों ने सबसे पहले जीती थी, उसके बाद अंग्रेजों का तांडव शुरू हुआ था भारत में। और लास्ट बचता है, अगर किसी के सरनेम से पहले आपने दा लगा दिया, तो सरनेम से उस परिवार के सभी लोगों का बोध होता है, सभी लोगों का जिक्र होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए गुप्ता, आपने गुप्ता लगा दिया, तो गुप्ता मालूम नहीं कौन गुप्ता, तो अपना दा लगा दिया द गुप्ता। तो द गुप्ता का मतलब हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ गुप्ता फैमिली, क्या हो जाएगा, गुप्ता फैमिली। तो गुप्ता की फैमिली की बात हो रही है। शर्मा, और दा शर्मा लगा दिए, शर्मा फैमिली के सभी परिवार, ठीक है। सोलंकी की जगह आपने दा सोलंकी लगा दिया, सोलंकी के सभी परिवार के लोग। तो ये बताया गया आपका, ठीक है, आर्टिकल के बारे में सारी चीज बताई है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक भी सेंटेंस बाहर नहीं जाएगा इसके बिना, ठीक है, गारंटी है। सारे पेपर उठा के देख लेना, बोर्ड के भी। अगर इन पॉइंट से अगर कोई भी आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल से रिलेटेड कोई सेंटेंस पूछा गया, इनसे बाहर गया नहीं होगा। कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।